हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 24 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 852 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 400 करोड़ जब यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 452 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 400 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 37 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 37 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि एक लॉट को यानी कि रिटेल के पास में लगभग अराउंड 280-290 करोड़ के जो शेयर वो हम यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अलग अलग तरीके की जो गैसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन, तो ऐसी अलग अलग तरीके की जो गैसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20-25% में ये कंपनी लगातार ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं और अभी जो 400 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में भी जाते हुए नजर आएंगे। तो इसमें से लगभग 176 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो इससे लगभग पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे लगभग 15 करोड़ के लगभग का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कंपनी का इसकी वजह से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो 130 करोड़ का ये कंपनी में केपेक्स भी करती हुई नजर आएगी। तो अगर ये 130 करोड़ का ये केपेक्स जब ये कंपनी करेगी वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के नंबर्स है आने वाले टाइम पे और भी हमें यहाँ पे अच्छे होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो अभी लगभग ऑलमोस्ट 5,600 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 67-68 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पर अगर हम बात करेंगे, जब ये डेट क्लियर करने के बाद में लगभग 15 करोड़ के लगभग का जो ये प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी और लगभग अगर 15-20% के ग्रोथ के नंबर अगर हमें देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे लगभग ये वाला जो ईयर एंड होगा FY25 FY26 वाला, तो वहाँ पे लगभग 110 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर 110 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी का होता है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 50 के लगभग ये पी रेशियो में कंपनी का निकल कर आता है। मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 60-65 से ज़्यादा का पी रेशियो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे देगा। लगभग मुझे लगता है कि 10 से 15% के जो एक माइल्ड जो लिस्टिंग गेंस होते हैं, माइनर लिस्टिंग गेंस जो होते हैं वो हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि थोड़ी कंपनी में यहाँ पे अच्छी नजर आती है, क्योंकि जब ये आईपीओ आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट एक बार के लिए वैल्यूएशन को इग्नोर करता है। लेकिन जब कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है तो उसके 1-2 महीने के बाद में जब मार्केट में थोड़ा फ्री फ्लोट यहाँ पे आईपीओ का बढ़ने लगता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। लेकिन अभी करंटली अगर देखा जाए तो थोड़े माइनर लिस्टिंग इनके अगर ये आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर एचडीबी का आईपीओ भी अगर यहाँ पर आता है वहाँ पे कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के चांसेस आईपीओ के अंदर ज़्यादा रहेंगे, इसलिए ये आईपीओ के अंदर भी आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो जो मैं कहता हूँ कि एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।